हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए प्रश्नावली 1.1 का हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। पहला प्रश्न 135 और 225 है। तो चलिए इस प्रश्न को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आइए हम इसको समझा देते हैं। इसमें दो कंडीशन रहेगा कि हम यहाँ पर प्रमेयिका का प्रयोग कब करेंगे और एल्गोरिथ्म का प्रयोग कब करेंगे। तो हम बताए हैं कि पहली संख्या जब दूसरी संख्या से छोटी रहेगी तो प्रमेयिका, और पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी रहेगी तो एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। ये बड़ा का चिन्ह है, ये छोटा का चिन्ह है। ठीक, चलिए प्रश्नावली 1.1 पर हम आते हैं। पहला प्रश्न 135 और 225। तो आप देख सकते हैं कि 135 225 से छोटा है, तो हम छोटा वाला निशान लगाए हैं। तो चलिए पहले हम सबसे पहले इसका भाग दे लेते हैं। भाग हम तब तक देंगे जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं है। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए कि भाग हम जब तक देंगे तब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। तो चलिए 135 और 225 से भाग करते हैं। तो एक बार में हमारा जाएगा 135, घटाएंगे 0, और ये हमारा हो गया 12, 12 मेरे 3 के 9 और 1 1 कर 0 या नहीं लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम 9 से 90 और 135 में भाग देंगे। ठीक, क्योंकि 90 और 135 करेंगे तो एक बार में 135 नहीं जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर 90 और 135 में भाग देंगे। 90 और 1 में 90 से एक बार में भाग दिए तो 90, तो यहाँ 5 की 5 और यहाँ हो गया 13 में ले 9 हो गया 4, और फिर एक बार भाग देंगे तो नहीं जाएगा, 90 ज़्यादा हो जाएगा ना, इसलिए फिर एक बार भाग देंगे 45 में और 90 से, 45 में और 90 से, तो 45 दूनी 90, यानी शेषफल हमारा 0 आ गया। अब इसको छोड़ दें क्योंकि हमारा शेषफल 0 हो गया, यही हमारा काम था 0 लाना। तो आपको पहले ही बताया कि जो पहली संख्या दूसरी संख्या छोटी होगी तो प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, जब पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी होगी तो एल्गोरिथ्म का। तो हम यहाँ पर प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। बताया गया हम यहाँ पर देखेंगे a बराबर BQ प्लस R। चरण 1 में देखें, ये हमारा चरण 1 यहाँ पर लिखना था, लिखा गया यहाँ पर। ठीक, यानी चरण 1 में देखेंगे तो हमारा a का मान जो है ये हमारा बीच वाला होता है, ये a होता है, और ये जिससे हम भाग देते हैं ये हमारा b होता है, और जो भागफल बच्चा है वो जो भागफल बचता है उसको हम q कहते हैं, और जो शेषफल बचता है उसको r कहते हैं। ठीक, हम आपको लिख देते हैं यहाँ पर a, ठीक, यहाँ पर हमारा r, ये हो गया हमारा q, और ये हमारा हो गया क्या, तो हमारा b हो गया। ठीक, तो देख लीजिए a का मान 225, यहाँ पर हम 225 रखे हैं। फिर हमारा b का जो मान है, b का मान है 135, यहाँ में हम 135 रखे हैं। यहाँ पर गुना मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई, और q का मान हमारा 1 है तो हम 1 दे दिए, प्लस हमारा r जो हमारा है 90 है, 90। अब हम दूसरे स्टेप में भाग दें तो हम चरण 2 लिखें। चरण 2 में हमारा हो गया, यहाँ पर यही रूल का a बराबर BQ प्लस R वाला काम करेगा। तो हम चरण 2 में देख सकते हैं कि a का मान 135, b का मान 90, और q का मान 1 और r का मान 45। तो आप देख सकते हैं 135 हमारा क्या है, तो हमारा a है, और b हमारा 90 है, और q का मान हमारा क्या है तो 1 है, और जो r है प्लस 45। फिर तीसरा स्टेप में भाग दिए हैं, तो 3 स्टेप में भाग दिए हैं, तो a बराबर फिर यही रूल काम करेगा, a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ पर देख सकते हैं a का मान जो है 90 है, b का मान जो है हमारा 45 है, और q का मान 2 है, और r का मान 0। ठीक, तो चलिए हम a का मान 90, b का मान 45 गुने, और q का मान 2 यहाँ से, और r का मान 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो a है, ये b है, q है, r है। तो इस लाइन में हमारा जो ये है, ये b है, ये q है, और ये r है। तो इसी लाइन का हमें b वाला इसका एचसीएफ हो जाएगा, हमें इसका इसी लाइन वाला हमें b वाला हमें एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ बराबर 45।
आशा करता हूँ आपका समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न कर रहा है 196 और 38,225 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं कि 196 जो है इससे छोटा है, 38,225 ज़्यादा है, तो हमें छोटा का निशान लगा है। सही, इसे भाग देते हैं। भाग देंगे 196 से और 38,220 में, तो एक बार में हम आप देखेंगे तो 196 आएगा। ठीक, तो यहाँ ये 12 6 हो गया और ये होगा 17 में 9 हो गया 8 और ये हमारा 2 में 1 गया 1, ऊपर से आ गया 2। ठीक, फिर आप 196 को 9 बार से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा 17 64 आएगा। आप कर देख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 12 में 8 4 गया 8, ये हो गया 15 में 6 गया 9 और ये हमारा 7 7 0 और 1 1 1 0 भी हो गया, ऊपर से आ गया 0। हम अगर 9 बार से 196 को 9 बार 5 बार से 5 बार में ले जाएंगे तो 980 आएगा। आप गुना कर सकते हैं। हमारा शेषफल 0, यही हमारा मकसद था, शेषफल 0 लाकर छोड़ देते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि पहली जो संख्या है दूसरी संख्या क्या है, छोटी है। तो हम यहाँ पर परिमेय का प्रयोग करें, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चरण 1 में देखेंगे तो ए का मान जो हमारा कितना है 38,220, बी का मान 196 और क्यू का मान हमारा क्या है 195 और जो हमारा आर का मान है शेषफल 0, एक ही चरण में आ गया है। तो हम बताए हैं कि ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। तो इसी लाइन का हमें बी देखना है। बी वाला हमारा राइट आंसर होता है एचसीएफ 196। ठीक, आप देख सकते हैं। चलिए प्रश्न 3 को सॉल्व करते हैं इसी में का। तीसरा हमारा प्रश्न है 867 और 225 में 867 और 225 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 867 बड़ा है 255 से, 867 जो है 255 से बड़ा है। तो यहाँ पर हम बताए हैं कि जब पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी होगी तो यहाँ पर एल्गोरिथम का प्रयोग है। चलिए सबसे पहले भाग देते हैं शेषफल इसका 0 कितने स्टेप में आता है। ठीक, तो 255 भागे 867 तीन बार में जाएगा तो 765 आएगा। तो यहाँ पर हमारा 7 में 5 गया 2 और 6 6 0 हो गया और 1 आया। तो अब हम एक बार में इसको भाग भी देते हैं तो 255 यहाँ पर घट नहीं पाएगा, इसको छोड़ते हैं। फिर हम 102 और 255 से भाग करते हैं। 102 255 दो बार में जाएगा 204, 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 0 या काटते कोई दिक्कत नहीं से। और इसको फिर एक बार में ले जाते हैं तो हमारा 102 ज़्यादा है, इसे नहीं ले जाएंगे, छोड़ देंगे। फिर भाग देंगे 151 में और 102 में। तो 51 में 102 में भाग देंगे, एक बार में जाएगा 102, हमारा ये हो जाएगा 0। यही हमारा मकसद था, 0 रन। चलिए अब इसमें देखते हैं। चरण 1 में देखेंगे तो हमारा क्या है, तो ए का हमारा ए जो है आपको पहले ही बता चुके हैं, ये हमारा ए है और ये हमारा आर है, ये हमारा क्यू है, ये हमारा बी है। ठीक, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान 867, बी का मान 255 और गुने क्यू का मान 3 और प्लस आर का मान हमारा देख लीजिए 102 है यहाँ पर। चलिए दूसरा स्टेप में भाग दिए तो हम चरण 2 में चलते हैं। हमारा क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही वाला फॉर्मूला काम करेगा हमारा। तो चलते ए का मान 255 को यहाँ पर, और बी का मान हमारा 102 और क्यू का मान 2 और आर का मान 51। यहाँ पर हम सारे फिलअप करते हैं, देख सकते हैं। चरण 3 में चलते हैं तो हमारा ए का मान है 102, बी का मान 51 और हमारा क्यू का मान 1 और आर का मान 0। 51 गुने 1 प्लस 0। तो इसी लाइन का हम बताए हैं कि हमारा बी वाला जो रहेगा राइट आंसर रहेगा। इसी लाइन का हमें देखना है, इसी लाइन का हमें चरण जो 3 का हो गया अंतिम स्टेप, हमें इसी लाइन का बी देखना है। तो बी हमारा 51 है, एचसीएफ 51 हो गया। ठीक, चलिए प्रश्न 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न
2। तो इसमें बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक, इसमें बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक हो। यहाँ पर बोल रहा है, ठीक, बोल रहा है कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 का रूप होता है। यहाँ पर देखा गया है कि यहाँ पर 6q हर बार यानी b बराबर हम 6 मानेंगे, यानी b बराबर हम 6 मानेंगे। अगर कहता कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 12q +1 का होता है तो हम b बराबर क्या मानते हैं, तो 12। ये आप समझ लेना। अगर कहता कि दर्शाइए, अगर हमको अब सिद्ध करने के लिए बोलता है कि दर्शाइए कि 5q +2 तो हम b बराबर क्या मानते हैं, यानी 5, क्योंकि इसमें हर बार क्या बोल रहा है, 6 6 6, ठीक, इसलिए हम b बराबर 6 मान लेंगे, ठीक। और एक और बात, अगर हम कोई भी संख्या मानते हैं 10 माने तो इसका शेषफल कितना बच सकता है, 0 से 9 तक बचेगा। कितना बचेगा, 9 तक। अगर हम मानते हैं कोई भी संख्या मान लेते हैं 15 तो इसका शेषफल कितना बचेगा, 0 से लेकर 14 तक बचेगा। अगर हम b बराबर मान लेते हैं 6 तो इसका शेषफल कितना बचेगा, यानी 0 से 5 तक बचेगा ना, समझ में आ रहा है। अगर हम b बराबर मान लेते हैं 4 तो इसका शेषफल कितना बचेगा, 0 से गिनेंगे, 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 3 तक बचेगा। समझ में आ गया। अगर हम b बराबर इस प्रश्न में मान लेंगे 10 तो हमारा शेषफल बचेगा 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक बचेगा, ठीक, आप समझ गए। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी कर लिया है। माना कि धनात्मक पूर्णांक b बराबर 6, यानी हमारा शेषफल कितना बचेगा, तो इसलिए r, यानी r हमारा क्या है, शेषफल है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। तो वही फॉर्मूला लगेगा a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r। b बराबर यहाँ पर ऑलरेडी, तो b बराबर हर बार 6 रखेंगे, 6 जितना बार हमें 5 बार रखना है हमको 6 रखना है। 6 b बराबर एक ही मानना है, क्या है 6, तो 6 ही रखेंगे। r बराबर प्रथम बार में रहेगा 0, दूसरे r बराबर 2, फिर तीसरे चरण में r बराबर 3, चौथे चरण में r बराबर 4, इसी टाइप में रख चलेंगे, ठीक। यानी b बराबर 6, r बराबर 0। तो यहाँ पर देख सकते a बराबर, b का मान तो ऑलरेडी 6, q का तो मान q ही रखेंगे, r का मान 0। तो आप देख सकते हैं कौन सा पूर्णांक है, सम पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक है, सम पूर्णांक। कैसे सम पूर्णांक है, आइए इसको बता दें कैसे सम पूर्णांक है। हमारा क्या आया था, 6q प्लस 0, अगर इसका हम जोड़ेंगे तो 6q हो जाएगा। तो हमारा 6q कौन संख्या है, तो सम संख्या है। तो सम संख्या 2 से कट जाएगा, इसलिए हमारा क्या हो गया, सम पूर्णांक। अगर हमारा संख्या 2 से नहीं कटता है तो हम इसको विषम पूर्णांक मानते हैं, ठीक। चलिए ये तो हमारा हो गया सम पूर्णांक। फिर अब दूसरे बार लेंगे b बराबर 6, r बराबर 1। यहाँ से एक बार 0 का तो काम कर दिए, अब दूसरा 1 का, फिर तीसरे बार में 2 का, तो r बराबर 1। तो a बराबर 6q, यही तो रहबे करेगा, प्लस r का मान देख लीजिए, यहाँ पर क्या है 1, तो 1। तो यहाँ पर देख सकते हैं विषम पूर्णांक। कैसे, क्योंकि 6 का तो हम ये 2 से कट जाएगा, लेकिन 1 2 से नहीं कटेगी, इसलिए हमारा ये विषम पूर्णांक हो गया। फिर तीसरे बार में लेंगे b बराबर 6, b का मान हर बार 6 रहेगा, और r बराबर 2, यहाँ से एक का काम कर दिए और इसका काम करना है 2। a बराबर 6q प्लस 2, 6q प्लस 2। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जाए, इसलिए हमारा सम पूर्णांक हो गया। फिर अब चौथे बार में b बराबर 6 और r बराबर 3, यहाँ से 2 का काम करें, अब 3 का। तो आप देख सकते a बराबर, a का तमान नहीं है तो a का a रहबे करेगा,
बी का था 6 और क्यू का नहीं, तो क्यू तो रहबे करेगा क्यू, और आर का मान यहाँ पर है 3, तो यानी 6Q + 3। तो आप देख सकते हैं ये 2 से कट जाए, ये 2 से नहीं कटेगा, तो हमारा विषम पूर्णांक हो गया। ठीक, b बराबर 6 r बराबर 4, b बराबर 6 और r बराबर 4। यहाँ से b का तो हर बार 6 रहबे करेगा और r का 3 कर लिए तब चौथा बारी है। ठीक, तो यहाँ पर क्या था, a बराबर 6Q + 4, a बराबर 6Q + 4, यहाँ 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, इसलिए हमारा समपूर्णांक हो गया। चलिए आगे चलते हैं, b बराबर 6 और r बराबर 5, यानी a बराबर 6Q रहबे करेगा और प्लस r, ये r है तो r का मान यहाँ से देख सकते हैं 5, हमारा लास्ट बचा क्या 5। ये हमारा हो गया विषम पूर्णांक। कैसे, ये 2 से कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, हमारा विषम पूर्णांक। तो आप देख सकते हैं प्रश्न में बोला गया है, आपको हमको लाना क्या है, इसमें सिद्ध करना है क्या, 6Q + 1, 6Q + 3, 6Q + 5, इतना हमें सिद्ध करना है। तो आप देख सकते हैं हमें 6Q + 5 है क्या गया